चलिए दोस्तों, आज फिजिक्स में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूं और उसको समझिएगा बहुत ही गौर से। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ना मतलब इसके पहले हम बताए थे कि अगर दो चालकों को दो अगर चालकों को आवेशित कर दिया जाए तो आवेश का प्रभाव मतलब आवेशित चालक दोनों है, और ये दोनों आवेशित चालकों को किसी चालक तार से अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आवेश जो होता है ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते रहता है। और उस समय मैंने बताया था कि आवेश तब तक प्रवाहित होते रहता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए, और दोनों के विभव जब समान हो जाएगा तो उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना। तो आज मेरा ये टॉपिक है कि जब ये दो आवेशित चालक है और दो आवेशित चालकों को अगर किसी हम लोग चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का वितरण होता है, मतलब आवेश न उच्च विभव से निम्न विभव वाले वस्तु की ओर जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में न जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तो इस प्रक्रिया में न इस निकाय के स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। तो उस ऊर्जा में कमी के बारे में पढ़ेंगे कि कमी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और वो कितना होती है। समझ रहे हैं ना। तो आज का टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक को बहुत ही डीपली समझाने जा रहा हूं, तो प्लीज कंसंट्रेट ना ऑन द बोर्ड, ना बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि ये चालक है जिसका संधारिता कितना है, धारिता C1 न इसे Q1 आवेश से आवेशित किया गया है, इस पर धारिता इसका C1 है और Q1 आवेश से आवेशित करने के कारण इसका विभव V1 हो जाता है। उसी प्रकार ये जो दूसरा चालक है उसको Q2 आवेश से आवेशित किया गया है और इस आवेश से आवेशित करने के कारण इसका इसका विभव कितना V2 हो जा रहा है और इसकी धारिता C2 है। तो अब बताइए कि अगर इस निकाय माने दोनों की बात किया जा रहा है, इस चालक का भी और इस चालक का भी, अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो चलिए मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा को हम U1 से भी दिखा रहे हैं, मतलब प्रारंभ में जब इसको हम चालक तार को कनेक्ट नहीं किए हैं तब शुरुआत समय में न स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। याद रखिए, शुरुआत समय में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, मतलब जब इन दोनों चालकों को किसी चालक तार से नहीं जोड़ा जा रहा है न, जब इस पे Q1 आवेश है, धारिता C1 है, विभव V1 है, जब इस पे Q2 आवेश है न और विभव V2 है, धारिता C2 है, तो उस समय जब इसको चालक तार से नहीं जोड़ा गया, मतलब प्रारंभिक समय में न इन दोनों का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, इन दोनों का मतलब इस कुल निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो चलिए, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको इसी चैप्टर में पढ़ाए हैं कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ CV²। ये फॉर्मूला बताया ना, हाफ CV²। तो चलिए, इस फॉर्मूले के अनुसार इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो हाफ C1 न V1 का स्क्वायर, हाफ CV² फॉर्मूला के अनुसार न इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ न C के जगह कितना C1 कर देंगे, V के स्क्वायर के जगह V1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार ना अब इसका स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो बताइए हाफ कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं U1 बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसका स्थितिज ऊर्जा हुआ। इसका अगर निकालेंगे तो हाफ ना C2 मतलब C के जगह C2 और V के जगह पर V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ना स्थितिज ऊर्जा किसका हो गया ना चालक B का, और ये स्थितिज ऊर्जा किसका हो गया,
चालक ए का। तो प्रारंभ में इस निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा और इसका स्थितिज ऊर्जा दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्रारंभ में मेरा इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा मतलब दोनों आवेशित चालकों का स्थितिज ऊर्जा कितना है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्थितिज ऊर्जा प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्थितिज ऊर्जा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इनके जब इन दोनों चालकों को, आवेशित चालकों को अगर किसी चालक तार से आप कनेक्ट कर देते हैं, किसी चालक तार से, याद रहिए आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अब आप उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो जब चालक तार से इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तो इस निकाय का जो कुल स्थितिज ऊर्जा है ना, जो इतना आया मेरा, वो स्थितिज ऊर्जा घटने लगेगा, घट जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। शुरू में स्थितिज ऊर्जा मेरा इतना था और जब इसको हम किसी चालक तार से उस समय नहीं जोड़े थे, ठीक है ना, तो जब नहीं जोड़े थे तो स्थितिज ऊर्जा मेरा इतना था और जब हम इसे चालक तार से जोड़ देंगे बाबू तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगा, घटोत्तरी हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा मेरा इतना है शुरू में, तो वो स्थितिज ऊर्जा घट करके न इस मान से कम हो जाएगा। मान लिया जाए कि पहले शुरू में न इसका एनर्जी 100 जूल है ना, दोनों का न स्थितिज ऊर्जा कितना है, दोनों का, मतलब इसका जो मान आया वो 100 जूल है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग किसी चालक तार से जोड़िएगा तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा और तत्पश्चात न इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी ना। मतलब 100 जूल है तो मान लिया जाए अब एनर्जी जो है 98 जूल हो जाएगा या फिर घट करके 90 जूल हो जाएगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा निकाय का ना शुरुआत में 100 जूल था, मतलब जब दोनों चालकों को हम चालक तार से नहीं कनेक्ट किए थे तो ऊर्जा शुरू में 100 जूल था और जैसे ही चालक तार से हम कनेक्ट करेंगे तो आवेश का प्रवाह इधर से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा और उस दौरान ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा के ह्रास होती है और ऊर्जा कुछ घट जाएगा। 100 जूल से चाहे वो 98 जूल हो जाए, 90 जूल हो जाए, 95 जूल, कुछ भी हो जाए लेकिन घटेगा। तो अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि सर पहले हमको ये आप बताइए कि जब आपका शुरू में स्थितिज ऊर्जा इतना है, ठीक है, मतलब जब इन दोनों को चालक तार से हम नहीं जोड़े हैं तो स्थितिज ऊर्जा इतना है, तो सर अगर चालक तार से हम जोड़ दे रहे हैं तो ऐसा क्या हो जा रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है कि इसका ऊर्जा जो है ना वो स्थितिज ऊर्जा घटने लग रहा है। सर क्या हो रहा है सर यहाँ पे, तो ये चीज को आप गौर से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए ये शुरू में इन लोग का स्थितिज ऊर्जा इतना है और उस समय हम लोग चालक तार से तो जोड़े नहीं थे तो आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था, ठीक है, तो मेरा चलिए कुल स्थितिज ऊर्जा शुरू का इतना है, लेकिन जैसे ही हम इसको चालक तार से जोड़ देंगे, बात को पकड़िएगा, जैसे ही हम इसको चालक तार से जोड़ेंगे न उस समय क्या होगा, आवेश न उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा। याद रखिए न उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश क्या है, प्रवाहित होने लगेगा। तो अब बताइए कि जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है तो उसके जाने में कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना, कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ये निम्न विभव पे है, ये उच्च विभव पे है, आवेश इधर से इधर जा रहा है, तो आवेश को यहां से इस चालक से न इस चालक से इस चालक तक जाने में कुछ तो कार्य मतलब करना पड़ रहा होगा ना, कुछ तो कार्य जरूर हो रहा होगा। तो कार्य जब हो रहा है मतलब आवेश यहां से यहां तक जा रहा है तो कार्य हो रहा है और वही कार्य जो है ना ऊर्जा के रूप में ना बदल जाता है। जैसे देखिए अगर आवेश इस रास्ते से जा रहा है, ठीक है ना, ये चालक तार से होकर के जब आवेश जा रहा है तो ना आवेश इससे जाएगा तो हम लोग को कार्य करना पड़ता है और वह कार्य मतलब कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरी होगी। तो आप बताइए शुरू में मेरा स्थितिज ऊर्जा कितना, कुछ इतना था और वही स्थितिज ऊर्जा जब हमको आवेश को यहां से यहां ले जाना पड़ रहा है तो हमको कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो इसलिए
स्थितिज ऊर्जा हमारा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य जब करना पड़ रहा है तो कार्य क्यों करना पड़ेगा? कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वही ऊर्जा हमको जब खपत होगा आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो उसका जो कुल स्थितिज ऊर्जा था वो तो सही मायने में कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम आज पढ़ रहे हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, समझना, ऊर्जा की कमी। आप समझ गए, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि शुरू में स्थितिज ऊर्जा मेरा इतना है, और जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक तक उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होगा, तो आवेश एक जगह से दूसरे जगह में जाने में, प्रवाहित होने में उसको कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। आवेश जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो कार्य मतलब ऊर्जा से कार्य किया जाता है, और जब कार्य करने के लिए ऊर्जा मेरा खपत होगा तो इसका प्रारंभिक ऊर्जा अगर इतना है, स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा इतना है, और हमें कार्य करने में कुछ ऊर्जा खत्म करना पड़ा, तो क्या होगा? इसका स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ घट ही जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऊर्जा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, यह बात सच है। ठीक है, चलिए और क्लियरली ढंग से समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब ये आवेश यहां से उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होता है, तो जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है तो हमें कार्य करना पड़ता है ना। और कार्य क्यों करना पड़ता है? ठीक है ना। और कार्य करने के लिए जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में क्षति हो जाता है? तो याद रखिए, जब आवेश इस चालक तार से जा रहा है, इसी चालक तार के माध्यम से न जा रहा है, मतलब यहां से आवेश उच्च विभव से निम्न विभव, मतलब इस चालक से इस चालक की ओर जा रहा है, तो आवेश को जाने का रास्ता किधर है? ये वाला चालक तार। ठीक है ना। तो आवेश जब इस चालक तार से जाएगा तो आवेश माने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है तो इस चालक तार में बहुत सारा छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन, मतलब और भी परमाणु होंगे, तो उससे परमाणु से टकराने में हमें कुछ एनर्जी क्या होता है, मतलब कुछ दम लगाना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ेगा। याद रखिए ना। मान लीजिए, देखिए ये क्या है? एक चालक तार है, ठीक है ना, और क्या है? आवेश इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें कुछ परमाणु, कोई भी चालक तार परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है, और आवेश इसमें से जा रहा है तो हमें इस परमाणुओं के विरुद्ध टक्कर करना पड़ता है, और जब टक्कर करना पड़ेगा तो हमको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो ऊर्जा लगेगा, और ऊर्जा लगेगा तो क्या? ओरिजिनल इसका जो पूरा ऊर्जा था शुरुआती टाइम में ना, वो ऊर्जा क्या होगा? घटेगा कुछ, क्योंकि हमको कार्य करना पड़ा है तो मेरा ऊर्जा कुछ लग रहा है ना, कुछ ऊर्जा जो है कार्य करने में खत्म हो जा रहा है, तो ओरिजिनल ऊर्जा जो है वो तो घट ही जाएगा। चलिए, तो ये ऊर्जा आपको पता कैसे चलेगा? आप बोलिएगा सर हमको वो ऊर्जा दिखाइए, हमको वो ऊर्जा देखना है, वो ऊर्जा सर कहाँ पे कैसे खत्म हो रहा है, हमको दिखाइए जरा सा। तो देखिए, ये आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य, अगर चालक तार को आप ये जोड़े हुए हैं ना, तो चालक तार को वही ऊर्जा गर्म करने में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब जो ऊर्जा आपका हानि हो रहा है, जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने में ऊर्जा आपको लग रहा है, वही ऊर्जा जो है इस चालक तार को गर्म करता है। हाँ, अगर आप दोनों चालकों को जोड़ने वाला इस चालक तार को छुइएगा तो वो गर्म महसूस होगा, यानी आपको पता चल रहा है कि सर गर्म क्यों हुआ? पहले तो ये गर्म नहीं था, तो इसका मतलब कार्य हम कर रहे हैं आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो वही कार्य करने के दौरान उसका कुछ ऊर्जा जो है उस चालक तार को गर्म करने में खत्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है? स्फुलिंग होता है या चिंगारी भी उत्पन्न होगा, तो चिंगारी उत्पन्न होता है तो वहां पर प्रकाश ऊर्जा निकलेगा और ध्वनि ऊर्जा होगा। जैसे आवेश इससे अगर ऐसे जा रहा है तो कभी कभी चिंगारी उत्पन्न होता है, तो चिंगारी मतलब क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा, और चरचर की ध्वनि भी आएगी, तो वो ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा वो ऊर्जा का ही रूप है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आया? ये समझिए, पॉइंट को पकड़िए कि प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा क्यों, जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा ना, तो कभी कभी ये तो चालक तार गर्म हो जाएगा। तो पहला तो पॉइंट पकड़ना है कि चालक तार गर्म क्यों हो रहा है। तो गर्म क्यों हो रहा है? मतलब हमारे द्वारा, मतलब जब आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको कार्य करना पड़ता है, आवेश को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ कार्य तो करना पड़ता है, और वही कार्य जो है मतलब एनर्जी के रूप में इसको गर्म करने में खत्म हो जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि वो ऊर्जा का हानि किस रूप में खत्म हुआ, तो उस चालक तार को गर्म करने में खर्च हो जा रहा है। दूसरा कि कभी कभी इसमें आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो स्फुलिंग या चिंगारी उत्पन्न होने में प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी
ऊर्जा हानि हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ये पूरी तरह से समझ गए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास किस प्रकार होता है, क्यों होता है। अब हमको ये समझना है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता तो है, हमको पता चल गया किस तरह से होता है, क्यों होता है वो भी पता चल गया, लेकिन कितना होता है, ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, ऊर्जा कितना कम हो जाएगा, उसके बारे में हमको जानना है। तो आइए अब मैं ऊर्जा के ह्रास के बारे में फॉर्मूला स्थापित करने जा रहा हूँ, सूत्र बनाने जा रहा हूँ कि मतलब हमें आवेश का पुनर्वितरण होगा तो ऊर्जा का कितना हानि होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अब बताइएगा सबसे पहले मेरा ऊर्जा, शुरुआत में मेरा ऊर्जा इतना है, ठीक है ना। इसको अभी मैं रफ के रूप में बता दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा देखिए। चलिए मैं लिखता ही हूं, ठीक है ना। देखिए लैंग्वेज भी लिखते जा रहा हूं, जो मैं समझाया लैंग्वेज भी लिखते जा रहा हूं। तो देखिए माना कि दो आवेशित न चालक ए तथा बी एक दूसरे से या दो आवेशित चालक ए तथा बी, ए ऐसा लिखिए, माना कि दो आवेशित चालक ए तथा न बी दोनों की, ए तथा बी की धारिताएं C1 तथा C2 है, ठीक है ना। धारिता C1 तथा C2 है तथा उनको क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश से, Q1 तथा Q2 आवेश से आवेशित करने पर, आवेश से आवेशित करने पर उनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं। उनके विभव क्या हो जाते हैं, V1 तथा V2 हो जाते हैं ना। इसको देखिए, धारिता C1 है, इसका धारिता C2, इसको Q1 आवेश दे रहे हैं, इसको Q2 आवेश दे रहे हैं, तो इसको Q1 आवेश देने से इसका विभव V1 और इसको Q2 आवेश देने से इसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नोट हो गया, तो अब देखिए बाबू, नोट हो गया, तो अब देखिए कि अब इस निकाय की कुल प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हम U1 से दिखाते हैं, तो U1 बराबर क्या होगा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, इसका स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा देखना है तो इसका स्थितिज ऊर्जा कितना है और इसका स्थितिज ऊर्जा कितना है, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था हाफ CV स्क्वायर, ये वाला हाफ CV स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को बताया तो हाफ C के जगह C1 कर दिए और V के जगह इसके लिए, इस चालक A के लिए V1 का स्क्वायर कर दिए और 1/2 इसके लिए C2 करेंगे और V2 का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। तो ये है मेरा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों को चालक तार से जोड़ेंगे। ये तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है ना, जिस समय चालक तार को नहीं जोड़े थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे, अब हम दोनों आवेशित चालकों को, अब हम दोनों आवेशित क्या करेंगे, चालकों को, दोनों आवेशित चालकों को एक चालक तार के द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक चालक तार के द्वारा जोड़ने पर आवेश क्या होगा, आवेश न उच्च विभव से निम्न विभव
की ओर, ठीक है। इसको मैं ऊपर से इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, पूरा को ऐसे लिखिए, इसको इरेज, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस चीज को मैं रखता हूं क्योंकि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा मेरा इतना है। देखिए मेरा सिद्धांत है इसके लिए कि हम सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। तो बाबू देखो स्थितिज ऊर्जा में हमें क्या निकालना है कि कितनी हानि होगी, स्थितिज ऊर्जा में ह्रास कितना होगा। तो हम प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे और फिर निकालेंगे अंतिम स्थितिज ऊर्जा कि इस मतलब दोनों चालकों को जब चालक तार से नहीं जोड़ा गया था तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकाल दिए, और जब चालक तार से जोड़ दिए तो आवेश का प्रवाह के दौरान ऊर्जा का कुछ हानि हुआ। बताएं हम कैसे हानि हुआ, तो फिर हानि होने के बाद कुछ एनर्जी उसका होगा ना, तो हम अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और फिर अंतिम, प्रारंभ में मेरा कितना ऊर्जा था और फिर अंत में मैं कितना ऊर्जा था, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि ऊर्जा की हानि कितनी हुई थी, ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल दिए। तो अब हम क्या किए, अब हम दोनों आवेशी चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ने पर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने। अब हम दोनों आवेशी चालकों को चालक तार के द्वारा ना जोड़ने पर, चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, ऐसे लिख दीजिए, चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जिससे आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि कब तक आवेश प्रवाहित होगी, तो जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए, ठीक है ना। तो और यह प्रवाह तब तक होता है, ठीक है ना, यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, बराबर नहीं हो जाते हैं। मतलब हम लोग ये दोनों कहने का मतलब कि अब हम दोनों आवेशी चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं जिससे आवेश उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होने लगती है, और यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाए ना, बराबर न हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब मान लेते हैं कि देखिए जब विभव बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम। तो देखिए जब विभव बराबर हो जाएगा, जब विभव बराबर हो जाए तो देखिए अब मैं नीचे वाले चीज को मिटा रहा हूं बाबू, ठीक है ना। इस चीज को नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये हमको जरूरी पड़ेगा और हमको, या फिर साइड में इसको हम लोग लिख सकते हैं कहीं पे। तो चलिए अभी यहीं रहने दीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ना। मिटा दें हम, चलिए मिटाते हैं। देखिए अब ये वाला जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा है ना, उसको थोड़ा हम साइड में लिख लेते हैं ना, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाफ C1 V1 का स्क्वायर और हाफ C2 V2 का स्क्वायर, है ना। ये प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा था, उसको हम साइड में लिख दिए। तो चलिए अब देखिए जब हम क्या करते हैं, जब दोनों का विभव बराबर हो जाए तो उस उभयनिष्ठ विभव उसको बोलते हैं ना बाबू। तो उस उभयनिष्ठ विभव ना को क्या मान लें, भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एक बात बताइए, आप लोग को याद होगा ना उभयनिष्ठ विभव भी का फॉर्मूला, उभयनिष्ठ विभव भी का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ये याद है ना आप लोगों को ना, है ना, पिछले ही वीडियो में पढ़ाया है ना कि उभयनिष्ठ विभव, अगर हम लोग दोनों चालकों को, आवेशी चालकों को अगर हम चालक तार से ऐसे जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह होने लगता है, और आवेश का प्रवाह तब तक होता है बाबू जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए, और जब दोनों के विभव समान हो जाए तो उस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि वो उभयनिष्ठ विभव भी है, और भी का हम फॉर्मूला बताते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में C1 प्लस C2। तो अब चलिए बाबू, तो अब हम लोग तो ये बात बता ही दिए कि ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं अंतिम स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया मेरा विभव, इसको अब मिटाएं, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए मिटाते हैं।
तो चलिए अब अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा, या फिर ऐसे आप लिख लीजिए थोड़ा सा बीच में ये वाला वर्ड आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में ना लिख लिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बात भी मेंशन करना पड़ेगा। अब चूंकि दोनों आवेशित चालक तार से जोड़ देने पर आवेशों का वितरण होने लगता है या फिर पुनर्वितरण होने लगता है। पुनर्वितरण का मतलब होता है कि बाबू आवेश का कुल परिमाण नहीं ना बदल रहा है। जैसे आवेश Q1 है तो Q1 आवेश इधर से अगर इधर बहेगा ना, इधर से इधर प्रवाह हो रहा है तो इधर आवेश का मान जो होगा कुछ बढ़ेगा इधर घटेगा, तो टोटल आवेश तो मेरा उतना ही रहेगा ना। तो वो पुनर्वितरण का मतलब कि इधर का चीज उधर जा रहा है, उधर का चीज इधर आ रहा है, बस इतना ही। मतलब टोटल परिमाण में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल जितना परिमाण है आवेश का उतना ही रहेगा। तो चलिए आवेशों का पुनर्वितरण, जोड़ देने पर आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है और इस प्रक्रिया में ठीक है ना, हमें इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसे लिखिएगा, इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है और ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए यहाँ तक, ये वाला हम लोग को लास्ट में यूज होगा। इतना दूर सिर्फ आप लोग नोट कीजिए, हो गया नोट। तो चलिए ये बात तो लिख रही है बाबू कि जैसे देखिए जब दोनों आवेशी चालकों का जोड़िएगा तो क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को। जब आवेश प्रवाहित होगा तो और ऊर्जा की हानि होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल तो बता ही दिया है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अच्छा ऊर्जा की हानि हम बता दे रहे हैं कि ऊर्जा की यह हानि जो है कहाँ पे, मतलब किस कार्य को करने में खत्म होता है। तो ऊर्जा की यह हानि चालक तार को गर्म करने में, ठीक है ना, कहां पर खत्म हो रहा है। ये ऊर्जा की हानि जो हो रही है वो हानि कहाँ, ऊर्जा की हानि हुई। मेरा स्थिति ऊर्जा पहले 100 जूल था, ठीक है ना, अब वो 90 जूल हो गया। तो बाकी भाई जो 10 जूल हुआ वो कहाँ खत्म हुआ, तो ये वाला चालक तार को गर्म करने में, ठीक है ना। फिर चिंगारी उत्पन्न होने में, चिंगारी या उसी को स्फुलिंग भी बोलते हैं, चिंगारी या स्फुलिंग मतलब स्पार्क बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग। तो चिंगारी या स्फुलिंग उत्पन्न होने पर, तो चिंगारी या स्फुलिंग जब उत्पन्न होता है तो चिंगारी माने क्या, लाइट है ना उसमें। जैसे चिंगारी का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश ऊर्जा और फिर चरचर की आवाज आती है तो ध्वनि ऊर्जा। तो चिंगारी या स्फुलिंग उत्पन्न होने पर प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाती है, ठीक है ना, खर्च हो जाती है। समझ में आ रहा है ना कि ऊर्जा की हानि हम लोग पढ़े हैं कि दो आवेशी चालकों का चालक तार से हम जोड़ देते हैं तो आवेशों के प्रवाह के दौरान ऊर्जा की हानि होती है। मतलब मेरा 100 जूल पहले ऊर्जा है तो वो घट करके 90 जूल हो जाएगा। तो भैया ये ऊर्जा की हानि कहाँ पे, मतलब ऊर्जा की हानि हुआ ना, 10 जूल ऊर्जा की हानि हुआ, तो ये ऊर्जा कहाँ खपत हुआ भाई, कहाँ खर्चा हुआ। तो ये ऊर्जा कहाँ पे खर्च हो जाता है, इस चालक तार को, मतलब जो चालक तार हम जोड़े थे उस चालक तार को गर्म करने में ना, फिर कॉमा देकर के यहाँ पे लिखें इस चालक तार को गर्म करने में, या फिर जब चिंगारी या स्फुलिंग उत्पन्न होगा तो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूप में, मतलब
प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा निकलेगा तो उसके रूप में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल रहा, टू द पॉइंट हम लोग आना है कि ऊर्जा में हानि कितना होगा। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हम आपको लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब हम अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, तो चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं हम। अब लिखिएगा निकाय की अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए अब, ठीक है ना, निकाय की अंतिम स्थितिज ऊर्जा बाबू। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा है ना, अंतिम स्थितिज ऊर्जा बाबू मान लेते हैं U2 है, और U2 बराबर का फॉर्मूला तो भाई हाफ CV² ही लगेगा ना, है ना। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकालिए या अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकालिए, फॉर्मूला तो हाफ CV² लगेगा, तो हाफ हो जाएगा। और C के जगह कितना, C1 + C2, ठीक है ना, C1 + C2 अंतिम है, तो टोटल हम लोग निकाल लेंगे कुल धारिता। तो इसका धारिता C1 है, इसका धारिता C2 है, तो C1 + C2 और V का स्क्वायर। तो V मतलब याद रखिए हम क्या कॉमन पोटेंशियल लेंगे, क्योंकि दोनों का जब आवेश बाबू उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होने लगेगा तो दोनों का विभव बराबर न हो जाएगा, क्योंकि आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। तो विभव तो बराबर हो गया, तो इसलिए V के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे ना, इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिखे थे। तो चलिए V का स्क्वायर मतलब C1 V1 + C2 V2 और बाई C1 + C2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम होल स्क्वायर करते हैं, ये केवल साइड में लिख दी। अब बताइए, ठीक है, अब इस चीज का काम खत्म हो गया, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए तो ये देखिएगा 1/2 ये C1 + C2 हो गया, और ये C1 V1, ठीक है ना, C1 V1, ठीक है, + C2 V2 का होल स्क्वायर। बाबू ये पूरा का नया स्क्वायर है, तो इधर C1 V1 + C2 V2 इसका भी स्क्वायर होगा, और नीचे C1 + C2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अलग अलग क्यों किए, क्योंकि ये C1 + C2 से एक ठो C1 + C2 काट देंगे, स्क्वायर था तो ये एक ठो कट गया, एक ठो बचेगा, तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा C1 V1 और + C2 V2 इतना का स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा एक, देखो एक से एक कटा है ना, C1 + C2 दो ठो था तो एक ठो कटा, तो एक ठो बचेगा ना। तो चलिए अब मेरा ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। अंतिम स्थितिज ऊर्जा U2 है और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U1 है। तो एक बात बताइए कि मेरा शुरू में ऊर्जा इतना था और वो ऊर्जा खपत न हो, या मतलब खपत हुआ मतलब घटा, तो घट करके ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा मेरा इतना हुआ। तो ऊर्जा में हानि कैसे निकालेंगे, U1 में से U2 घटाएंगे ना, क्योंकि U1 बड़ा होगा, है ना, U1 में से U2 घटा देंगे। तो चलिए इसको देख लिए, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो चलिए इसको हम इरेज कर दिए। तो अब हम लोग निकालेंगे, देखिए अब मैं ये टोटल फोटो को भी इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी ज्यादा लिखना है हमें। तो अब देखिए अब मेरा है कि कुल स्थितिज ऊर्जा में हानि निकालना है, तो U1 में से U2 को घटाएंगे। मेरा मतलब कि शुरुआत में मेरा कितना स्थितिज ऊर्जा था वो, और अंतिम में मेरा कितना स्थितिज ऊर्जा था वो, अब घटा देंगे। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः स्थितिज ऊर्जा में हानि, स्थितिज ऊर्जा में हानि ना कितना आ जाएगा। तो चलिए डेल U दिखाते हैं, ऊर्जा में हानि को डेल U से दिखाते हैं, तो U1 - U2। तो चलिए भैया U1 कितना है, U1 कितना है हाफ C1 V1 का स्क्वायर। देखिए मैं इधर से लिखता हूँ, ठीक है ना, डेल U बराबर U1 - U2। तो U1 कितना हो जाएगा हाफ, वहां से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नर में आपका ना 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे यहाँ U2, तो यहाँ से ये वैल्यू रख दीजिए कि 1/2 और ये क्या हो जाएगा ना C1 V1 और C2 V2 इतना का होल स्क्वायर, और बटा में कितना आ जाएगा C1 + C2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, देख लिए वैल्यू पुट कर दिया हम, और इसको भी मिटा दे रहे हैं। तो अब चलिए दोनों में हम कैलकुलेशन करते हैं बाबू। देखो 1/2 पहले हम कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लिए। तो चलिए यहाँ पर क्या बच गया, ये C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 कॉमन है, और यहाँ से 1/2 कॉमन है, तो C1 इसको देखिए C1 V1 का और C2 V2 का होल स्क्वायर, और बटा में क्या है C1 + C2, ठीक है ना, हो गया।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल के बट्टा में 1 ले लेते हैं और एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2। तो अब देखिएगा बाबू, ये 1 से C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो C1 प्लस C2 और इससे गुना हो जाएगा C1 V1 के स्क्वायर C2 V2 के स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस, अब बोलिए ये क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए इसको नोट कीजिएगा, ऊपर फिर मिटाएंगे हम, देख लीजिए इतना मिटा रहे हैं। तो चलिए ऊपर से मैं यहां तक मिटाने वाला। अब चलिएगा यहाँ पे 1/2 आया और ऊपर अब गुना कीजिए तो मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, तो C1 से इसमें तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 से इसमें तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर C2 से इसमें कीजिए तो वही हो जाएगा C1 C2 ना V1 का स्क्वायर, और फिर C2 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो C2 का स्क्वायर, C2 से इसमें कीजिए तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब चलिए अब क्या कीजिए, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर कैसे कीजिएगा आप, तो C1 A प्लस B को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए बाबू, तो C1 V1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ना आ रहा है, A प्लस B को होल स्क्वायर तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मैंने C1 V1 दोनों का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 का प्लस B स्क्वायर, तो C2 V2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2AB, तो प्लस क्या करेंगे 2A के जगह तो C1 V1 अब इनटू B के जगह C2 V2 कर देंगे, ठीक है ना। और ये बड़ा सा आपको इसमें क्या करेंगे, टोटल के बॉटम में आपको क्या करना है C1 प्लस C2, ठीक है ना, बड़ा सा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, मिटाइए इसको। तो चलिए अब देखिएगा तो 1/2 हो गया, अब ये C1 V1 का स्क्वायर ना, और यहाँ से देखिएगा ना C1 C2 V2 का स्क्वायर ना C1 C2 V1 स्क्वायर, सब उतारते जा रहे हैं से C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस अब साइन बदलिए तो C1 V1 का स्क्वायर और ये C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और फिर अच्छा ये प्लस माइनस आएगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, वो देखिए 2C1 गुना C2, ऐसे यहीं पर देखो तो एडजस्ट करते हैं, तो 2C1 गुना C2 C1 गुना C2 और V1 गुना V2 हो गया, और इसके बटा में क्या कर देंगे हम, तो C1 प्लस C2, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में, ये मेन ब्रैकेट में मेरा ऐसे रहेगा। अब क्या होगा तो देखो कैंसिल होगा, C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर कैंसिल ना, C2 V2 का स्क्वायर और C2 V2 का ये स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। तो अब चलिए अब हम लोग कुछ काम करते हैं, तो 1/2 अब देखिए बच क्या रहा है, ये वाला और ये वाला, तो उसमें से आप सी देखिए आपको साफ साफ लिख दे रहे हैं C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बचा हुआ है, ठीक है ना, और इसके बटा में क्या है C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 1/2 अब क्या कीजिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में से कॉमन लीजिए ना, C1 C2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा तो V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 और बटा में कितना तो C1 प्लस C2। अब आप बोल सकते हैं V1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ना, देख लीजिए A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, तो इसको ऊपर मिटा दें, और मिटा ना, चलिए थोड़ा सा उतार लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए तो इसको इरेज कर दिए, तो अब चलिए ये इरेज हो गया, और हम लोग बताइए 1/2 ये क्या कर दें तो C1 C2 और बाई में क्या कर दें ये वाला बटा में C1 प्लस C2 है यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है ना। और अब ये इसको लिख सकते हैं बाबू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया स्थिति ऊर्जा में हानि डेल U का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना।
तो अगर दो आवेशी चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। और ऊर्जा की हानि जो होती है आवेशों को पुनर्वितरण के दौरान इतना होती है, ठीक है ना। तो चलिए इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।